नमस्कार। होप आप लोग सभी अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक जो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि उसमें नेक्स्ट जो अपडेट हो वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का क्लास। तो ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका दिया है वन हु डज नॉट टायर ईजिली। टायर का अर्थ होता है थकना, मतलब जो आसानी से ना थके उसे क्या कहते हैं, इंडेलिबल का अर्थ होता है अमीट, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे मिटाया ना जा सके। डिफैटिगेबल का अर्थ ही होता है कि जो आसानी से ना थके। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इनफ्लेटेबल जो फ्लैट ना हो, इनडिस्ट्रक्टेबल अनश्वर जिसका नाश ना हो, उसका मतलब ईश्वर। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है आपको कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, जिससे पढ़ा ना जा सके उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वैग्यू का अर्थ क्या होता है। वैग्यू का अर्थ होता है अस्पष्ट होना, अज्ञात या धुंधला टाइप, अजनबी सा लगे, उसको वैग्यू कहते हैं, जिससे हम नहीं जानते। एलिजिबल मतलब क्या होता है, योग्य। अनसीन मतलब जो ना दिखे। इनएलिजिबल मतलब क्या होता है, इलिजिबल का अर्थ ही होता है अपठनीय, मतलब जिसे आसानी से पढ़ा ना जा सके। तो आपका सेकंड का सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या कह रहा है आपको, टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर। क्या कह रहा है आपका, टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, मतलब जिस ऐसा चीज जो अनइम्पोर्टेंट है और कंसीडर के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ठीक है, उसको क्या कहें, डिमनेस मतलब कम करना। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ। नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं। नोटिसेबल मतलब नोटिस किया जा सके। तो आप समझ गए ना, जो अनइम्पोर्टेंट है कंसीडर के लिए या कंसीडर ना किया सके, डेट इज कॉल्ड ट्रिवियल, जिससे तुच्छ कहेंगे। समझ गए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया थर्ड का, आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका डेट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर। ऐसा चीज जिसको कि हम उससे थीन वायर, पतला वायर बना सकें, तो उसको क्या कहेंगे। देखिए ब्रिटल मतलब होता है भंगुर, तुरंत टूट जाए। डक्टाइल मतलब ये होता है, क्या होता है कि थीन वायर बनाए जा सके। जैसे मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है, मेटल से आप थीन वायर बना सकते हैं, तो उसको कहते हैं डक्टिलिटी नेचर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, स्मूथ मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। नेक्स्ट पढ़े। अब इडियम्स देखते हैं। इडियम्स क्या कह रहा है, इन द रनिंग, रनिंग में होना, इसका क्या सही हो सकता है आंसर, देखते हैं ऑप्शन। जॉगिंग एवरीडे, जॉगिंग आप हर दिन कर रहे हो, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये थोड़ी होगा। गिविंग स्पीच, स्पीच देना, ये भी नहीं होगा। कॉन्टेस्टिंग द सीट, सीट के लिए कॉन्टेस्ट करना, डेट इज कॉल्ड इन द रनिंग, मतलब सीट के लिए आप क्या कर रहे हो, अवसर ढूंढ रहे हो, कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, इन द रनिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सही है। आपका डी क्या है, आपका टीचिंग हो, ये तो होगा ही नहीं, तो आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़े। आपका देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको, सिक्स्थ कह रहा है निप इन द बर्ड। निप मतलब देखिए, बर्ड मतलब क्या होता है, बर्ड मतलब तो जो फूल शुरुआत में जो कली बनता है, डेट इज कॉल्ड बर्ड, फिर उसके बाद वो फ्लावर बनता है। ठीक है, तो निप मतलब होता है उसको छटनी करना। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, छटनी कर दिया, मतलब शुरुआत में किसी चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं द ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेज्ड स्ट्रांगली, स्ट्रांगली रूप से किसी चीज को इनकरेज करना, क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं। और इंक्लूड समवन समवेयर एल्स, किसी बाहरी चीज़ों को क्या करना, इंक्लूड करना, क्या ये सही है, ये भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन का आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। क्या कह रहा है आपका कि चेंज्ड कंप्लीटली, पूरी तरह चेंज हो जाए, ये भी नहीं होगा। ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज, मतलब अर्ली मतलब क्या होता है, शुरुआत में, शुरुआत में किसी चीज को ड्रॉप कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। निप इन द बर्ड, शुरुआत में ही खत्म कर देना, तो ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज इसका अर्थ होगा। ठीक है, चलिए सेवन देखते हैं। प्लेइंग विथ फायर, मतलब आग के साथ खेलना, मतलब मुसीबत मोल लेना। ठीक है, ये नहीं हुआ कि आग के साथ खेलते, इसको आप हम लोग यूज भी करते हैं कॉमनली। तो पहला ऑप्शन है कि टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। ग्रेव मतलब होता है गंभीर या फिर बड़ा, ठीक है, नाजुक टाइप। तो आपने क्या किया, एक बड़ा रिस्क ले लिया, तो सही है ना, इसका सही आंसर कौन सा हो गया, यही हो गया। प्लेइंग विथ फायर मतलब क्या होता है, रिस्क लेना, टेकिंग ग्रेव रिस्क हो गया इसका सही ऑप्शन। तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। स्मोकिंग सिगरेट बिल्कुल नहीं। प्रोवोकिंग, प्रोवोक का अर्थ होता है उत्तेजित करना किसी क्राउड को, क्राउड मतलब होता है भीड़, भीड़ को उत्तेजित करना। ठीक है, लाइटिंग कैंडल, कैंडल जलाना, ये तो होगा नहीं, तो 7 का सही ऑप्शन हो गया ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ठीक है, टर्न अ डीफ ईयर, आप किसी चीज की तरफ कान नहीं, मतलब डीफ ईयर उसकी तरफ गए, मतलब ना सुनने वाला कान उसकी तरफ दी, मतलब क्या हो गया, कोई कुछ बोल रहा है आप उसकी तरफ ऐसे कर, मतलब इसका अर्थ तो आप उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब उसके साथ क्या कर रहे हैं आप, अनसुना कर रहे हैं। देखते हैं
एक्नॉलेज का अर्थ क्या होता है? एक्नॉलेज का अर्थ होता है आभार किसी चीज प्रति प्रकट करना या स्वीकार करना या फिर पसंद करना किसी चीज को, तो उसको कहते हैं एक्नॉलेज लेना, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकार करना, प्रेजेंट मतलब किसी उपहार देना या प्रेजेंट करना, ठीक है। नेग्लेक्ट करता है निगलेक्ट कर देना, मतलब नकार देना, तो टर्निंग अ डिफ ईयर का अर्थ ही हो गया अनसुना कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं स्पेलिंग वाले एरर की तरफ, ठीक है। चलिए आपका जो 9th है, 9th में आपको दिया हुआ है, ये है लग्जरी के बारे में। क्या चीज़ दिया है? लग्जरी। लग्जरी कौन सा इसमें सही है? लग्जरी का ये डी ऑप्शन है वो सही है। एल के बाद यू भी आता है, फिर एक्स के बाद भी यू आता है, इसको आप याद रखें। लग्जरी क्या होता है? LUXURY। देखिए लग्जरी ये भी लग रहा है LUXER, ऐसा नहीं। एल के बाद एक्स के बाद दोनों के बाद क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए, ठीक है। तो उसका अर्थ होता है लग्जरी। लग्जरी का अर्थ क्या होता है? आनंद होना, समृद्धि या फिर भोग विलास वाली जिंदगी, लग्जरियस लाइफ होता है ना, तो उसको कहते हैं लग्जरी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th की तरफ। 10th क्वेश्चन देखिए, अकॉम्प्लिस मतलब क्या होता है? सह अपराधी, ठीक है। हाइटेन, क्या ये सही लग रहा है? नहीं। रिपीटिशन, ये पहले भी यूज कर चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखते हैं सबका मीनिंग। ये होता है सह अपराधी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही। ए के बाद COMPLISH होता है, ठीक है। हाइटन में क्या गलत है? देखिए HEI होगा, HIE नहीं, HEIGSTEN, ठीक है। हाइटन मतलब बढ़ावा देना। रिपीटेशन कैसे होता है? REPE होता है, REPETITION। तो रिपीटेशन में दोहराव होता है, दोबारा बोलना किसी चीज, दोहराना। एग्रेवेट का अर्थ क्या होता है? एग्रेवेट का अर्थ होता है किसी चीज को क्या करना? तीव्र करना या बिगाड़ देना। तो एग्रेशन से एग्रेवेट बना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डबल आर नहीं होगा, कौन सा होगा? सिर्फ एक आर होगा। एग्रेवेट होता है AGGRAVATE, ठीक है। यहाँ एग्रेवेट होगा जिसका अर्थ होता है तीव्र करना या बिगाड़ देना। तो सही आंसर कौन सा हो गया? 10th का ए। चलिए नेक्स्ट बढ़े। देखिए चलिए 11th नंबर देखते हैं। टैलेंट, ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तो आप बहुत बार यूज किए होंगे, ठीक है। देखिए टैलेंट कैसे होता है? TALENT होता है, TALENT, तो ये बिल्कुल गलत है। क्लेवर CLEVER होता है, ये भी गलत है। सेंटीमेंट, क्या ये सही है? सेंटीमेंट लग रहा होगा सही, लेकिन यहाँ सी है, सी की जगह क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। सेंटीमेंट में क्या होता है? भावना होता है। और तो इसका मतलब 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। सेरेनिटी, सेरेनिटी का अर्थ क्या होता है? सेरेनिटी का अर्थ होता है शांत चित्तता, शांति या शुद्धता, किसी में स्थिरता होना, उसको कहते हैं सेरेनिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है? डी। चलिए नेक्स्ट पर है 40th, ये 14वां जो बोलते हैं हम लोग। 40th का कौन सा सही? ये बहुत बार आता है एग्जाम में। 40th का जो ऑप्शन है वो सी सही है। F4 मतलब 4 लगता है मुझे, तो FOUR नहीं होगा, FOUR बिल्कुल याद रखिएगा। 40 भी होता है, FORTY होता है 40, ठीक है। तो देखिए FORTIETH होगा, ठीक है, ये 40th हो जाएगा, ठीक है। 40th मतलब होता है 14वां। अब 40th ये भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं सिनोनिम्स की तरफ। इंडेवर का अर्थ क्या होता है? इंडेवर का अर्थ होता है प्रयास। क्या होता है? प्रयास करना या प्रयत्न करना। इंडेवर का अर्थ क्या होता है? प्रयास करना या फिर किसी के प्रति प्रयत्न करना, डेट इज कॉल्ड इंडेवर। तो अटेम्प्ट मतलब भी क्या होता है? अटेम्प्ट लेना मतलब प्रयास करना, समझ गए। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सिनोनिम अटेम्प्ट ही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो अब देखते हैं 3 ऑप्शन और कौन सा दिया हुआ है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए अचीवमेंट, उपलब्धि, रिजल्ट, परिणाम, सक्सेस, मतलब जो भी सक्सेस होता है, तो ये तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका सही था। चलते हैं 14th क्वेश्चन। तो ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है? बाधा। बाधा का सही कौन सा? बैरियर, आप बहुत बार यूज करते होंगे, बैरियर मतलब बाधा होता है, तो ऑब्स्टेकल का सही सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? बैरियर। बेनिफिट मतलब क्या होता है? फायदा। क्लियरेंस, एसेसरी मतलब क्या होता है? एसेसरी का अर्थ होता है जो आपको उपयोगी वस्तु होता है ना एक्स्ट्रा, उसको कहते हैं एसेसरी। एसेसरी का दुकान भी देखते होंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही है। चलते हैं आप 15th की तरफ। देखिए इनिशिएट लिखा हुआ है, इनिशिएट बना ही है इनिशियल से, मतलब शुरुआत, ठीक है। शुरुआत का अर्थ क्या होता है? स्टार्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी। सो मतलब जानते ही हैं, साइन या स्लो। आपका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इनिशिएट का अर्थ ही होता है शुरुआत करना, इनिशियल मतलब शुरुआत का या शुरुआत करना, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखना, एडेप्ट मतलब क्या होता है? एडेप्ट मतलब होता है निपुण, अच्छे से ध्यान देना, निपुण होता है। निपुण मतलब क्या? स्किल्ड हो जाएगा ना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? स्किल्ड, ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज ध्यान देना, एडेप्ट ADEPT, ADA अगर रहा, PT रहा, एडेप्ट मतलब होता है जैसे कि किसी ढल जाना,
जैसे परिवेश में ढल जाना कैसा भी रहे तो उसको कहते हैं एडेप्ट होना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ये एडेप्ट है और ये एडेप्ट है। एडेप्ट करते हैं निपुण होता है, एलोन मतलब अकेला है, नॉन मतलब जिसको कोई नहीं जानता, काइंड हार्टेड मतलब नम्र विनम्र हृदय वाला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन। अब आ गया एंटोनिम्स, मतलब आपको अपोजिट मीनिंग वाले ढूंढने हैं। एस्केंटी मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत। प्रोफिज मतलब क्या होता है, अत्यधिक। तो यही प्रचुर हो गया ना, प्रोफिज मतलब प्रचुर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो एस्केंटी का अपोजिट कौन सा हो गया, प्रोफ्यूज हो गया। स्मॉल मतलब छोटा, प्रिसाइज मतलब कम, छोटा करना, कॉन्साइज मतलब भी छोटा होता है। तो ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है, ठीक है। और ये तीनों आपस में सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर है 18, ठीक है। अब देखते हैं 18 में क्या कह रहा है। 18 में कह रहा है आपको प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का अर्थ क्या होता है, प्रोलॉन्ग का अर्थ होता है बढ़ा देना या टाल देना, कि लंबा कर देना, तो या स्थगित कर देना, इसको कहते हैं। तो इसमें देखिए प्रोलॉन्ग में लंबा करना होता है या ज़्यादा दिन तक चलाना। तो इसको क्या प्रिवेंट होगा क्या, अपोजिट बिल्कुल नहीं। बचना होता है, अलाउ होगा क्या, नहीं। इंक्रीज होगा क्या, बढ़ाना, नहीं। शॉर्टन मतलब होगा कम करना, ये सही है। प्रोलॉन्ग मतलब बढ़ा देना, शॉर्टन मतलब क्या होता है, कम करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 19 की तरफ। वीकनेस का अर्थ क्या होता है, कमजोरी। कमजोरी का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, मजबूती। तो वीकनेस का तो कमजोरी होता है, तो इलनेस तो होगा नहीं। देखते हैं आगे ऑप्शन में है कि नहीं दिया हुआ। स्ट्रेंथ दिया हुआ है। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मजबूती। तो वीकनेस का अपोजिट यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। डिजेबिलिटी मतलब डिजेबल होना, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20। देखिए ये समझना चाहिए। टायरेंट का अर्थ क्या होता है, निरंकुश होता है। जो इंसान निरंकुश, जिसमें व्यवहार उसका बहुत अटपटा हो, बहुत गलत तरीके से पेश आए, उसे कहते हैं निरंकुश, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो अच्छी तरीके से पेश आए, जो अच्छा बने मेरे लिए। तो राइवल मतलब होता है प्रतिद्वंदी, मतलब मेरा अपोनेंट जो होता है उसको राइवल कहते हैं, ठीक है। बेनिफैक्टर का अर्थ है शुभ चिंतक, मतलब जो हमारे बारे में अच्छा सोचे। टेरेंट मतलब क्या होता है, टैरेंट मतलब क्या होता है, निरंकुश, बुरा हो। लेकिन शुभ चिंतक बेनिफैक्टर क्या होता है, जो अच्छा हो। तो इसका मतलब इसका अपोजिट मीनिंग कौन सा हो गया, बेनिफैक्टर का, बी ऑप्शन सही है। और ये देख लेते हैं सी में क्या है, पैट्रॉन। पैट्रॉन का अर्थ क्या होता है, ग्राहक या कोई दर्शक या संरक्षक को कहते हैं पैट्रॉन। चैंपियन मतलब क्या होता है, जो हम लोग हैं, हम लोग सभी चैंपियन हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला जो वीडियो है कल आपको अपलोड कर देंगे आगे नेक्स्ट सेशन के साथ, 11th जो क्लास होगा हमारा। सो आज के लिए धन्यवाद। बट आपको जैसा भी लगे, अगर कोई कमी भी नज़र आ रहा हो तो आप इस पर ज़रूर मैसेज करके मुझे सुझाव दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।